निषाद पार्टी जिंदाबाद। था निषादों को जानता था, जहाँ जाते थे लतियाई जाते थे। से डॉक्टर संजय निषाद आए हैं तब से सब लोग निषाद का सर अपना ऊंचा करके चल रहे हैं, नहीं तो कौन जानता था निषादों को। वही हम लोग के निषादों का जागरूक कर रहे हैं। हर चीज हम लोग का 2 बार आ चुके हैं हमारे कूड़ा गार्ड में। एक मसीहा बने हैं डॉक्टर संजय कुमार निषाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। इस समय हमारी टीम आ चुकी है सदर विधानसभा क्षेत्र के पीपलडाड़ा में। पीपलडाड़ा की बात करें तो ये रामगढ़ से सटा हुआ क्षेत्र है जहां निषाद समाज के लोग अधिकतर संख्या में हैं। तो आइए आज जनता का मूड जानते हैं कि ये निषाद समाज इस बार विधानसभा चुनाव में किसके साथ जाएगा। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि 2022 विधानसभा में ये निषाद समाज के लोग किसकी तरफ जा रहे हैं। संजय निषाद के साथ ही हम लोग हैं। क्यों संजय निषाद जी के साथ? आज तक कौन जानता था निषाद को। संजय निषाद ही है जो निषादों को ऊपर किए हैं, तो बेशक हम उसी के साथ हैं। निषाद पार्टी। अगर सदर विधानसभा की बात करें तो ये तो हमेशा बीजेपी का ही गढ़ रहा है। संजय निषाद कहेंगे कि बीजेपी को दो तो बीजेपी को देंगे, संजय निषाद कहेंगे कूड़े में डाल दो तो कूड़े में डाल देंगे। हम लोग का पूरा सपोर्ट संजय निषाद को ही है। बिल्कुल, ये देखिए ये महिला है, इनका साफ कहना है अगर डॉक्टर संजय निषाद कहते हैं कि कूड़े में वोट डाल दो तो ये कूड़े में वोट डाल देंगी। तो कहीं ना कहीं कि जो निषाद समाज के लोग एकजुट हो चुके हैं और इनका साफ कहना है कि इस बार हम लोग डॉक्टर संजय निषाद के साथ ही रहेंगे। पहले कौन जानता था निषादों को। जब से डॉक्टर संजय निषाद आए हैं तब से सब लोग निषाद का सर अपना ऊंचा करके चल रहे हैं, नहीं तो कौन जानता था निषादों को। जानता था, जहाँ जाते थे लतियाई जाते थे, कहीं थे। लेकिन अभी आज हर जगह केवल निषादों का ही जहाँ भी है सर उठा के जी रहे हैं। हम तो यही कहेंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों का साफ कहना है कि हम इस बार संजय निषाद, क्योंकि निषादों को कोई जानता है। जब तक संजय निषाद ने निषाद पार्टी बनाई तब तक निषाद जो समाज के लोग हैं वो एकजुट हो चुके हैं। इस बार किसकी तरफ आप लोग जा रहे हैं? हम लोग का मूड एकदम डॉक्टर साहब संजय निषाद जी को वोट देने का है, ठीक है। और जैसे कि आप जान रहे हैं हमारा समाज पिछड़ा वर्ग है, 70 साल से सताए हुए हमारे समाज के लोग हैं। एक मसीहा बने हैं डॉक्टर संजय कुमार निषाद, जिनको आप जानते होंगे एकदम बखूबी। उनको हम लोग एकदम 2022 में भरपूर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की हम लोग की इच्छा है। जी, डॉक्टर साहब कहते हैं जिसका दल है, जिसका बल है, उसी के समस्याओं का हल है, और जिसका दल नहीं, जिसका बल नहीं, उसके समस्याओं का हल नहीं। अब तो आपके पास दल भी है और बल भी है। क्या लगता है जो आरक्षण का जो हल है इस बार 2022 विधानसभा में जो हल मिल जाएगा आप लोगों को, आरक्षण मिल जाएगी आप लोगों को? जी जी, एकदम डॉक्टर साहब उसमें एकदम जी जान से लगे हुए हैं। और 2022 से चुनाव से पहले हमारे डॉक्टर संजय कुमार निषाद महामहिम जो है वो आरक्षण के मुद्दाओं को लेकर सरकार को एकदम घेरेंगे। और सरकार को यही हमारी वो सिफारिश है कि हमारे आरक्षण का मुद्दा जल्द से जल्द हल किया जाए, ताकि उनको 2022 में उनका भी राह आसान हो सके। बिल्कुल, और कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, और आप निषाद समाज के से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है कि निषाद समाज इस बार किसकी तरफ जाएगा? बिल्कुल, हमारा निषाद समाज डॉक्टर संजय जी को ही देंगे वोट। और हम ये कहना चाहेंगे, पहले तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं हम माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी को कि हमारे हज़ारों से हज़ार सोए हुए कौम को जगाने का प्रयास किया, और उन्हें आज समाज में लाने का कि सभी लोग आज निषादों का नाम है, उनके वजह से आज यही है कि हमारे लोगों को जागरूक किया। ये सबसे बड़ा मुद्दा आपका है आरक्षण का। अभी तक है आरक्षण, अब तो आप विधान परिषद सदस्य भी हो गए, लेकिन जो आरक्षण की मांग थी वो पूरी नहीं हुई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या हुआ, जैसे कि अब आरक्षण तो ऐसे तो मिलेगा नहीं, आरक्षण को लेना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर संजय निषाद प्रयास कर रहे हैं उसी चीज़ के लिए है, टेबल पर रखा हुआ है, समझ लीजिए। अब हम ही लोग का जैसे सत्ता में आएंगे वैसे हम लोग अपना आरक्षण लिख लेंगे। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो युवा हैं इस बार इनका साफ कहना है कि इस बार हम डॉक्टर संजय निषाद के ही साथ जाएंगे, वो जहाँ कहेंगे। उनसे कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइए, किसके साथ आप जाना चाहेंगे इस बार? बोला हो तू कस के संजय निषाद के साथ। क्यों संजय निषाद के? क्या किया है आपके लिए डॉक्टर संजय निषाद ने? जो नहीं भलवा तो करेंगे, और क्या करेंगे। जो नहीं हुआ करेंगे संजय निषाद। बिल्कुल, आप देखिए जो महिलाओं का यहाँ पे है उनका कहना है कि इस बार संजय निषाद हमारे लिए कुछ करेंगे और जो आरक्षण की मांग है वो भी पूरी करेंगे। आप किसके साथ इस बार जाएंगे विधानसभा चुनाव में? संजय निषाद के साथ।
क्यों संजय निषाद जी? जी बताएं, इस बार किसकी तरफ जा रहा है ये निषाद समाज? देखिए, निषाद समाज जो है इस बार बीजेपी के साथ जा रहा है, क्योंकि निषाद पार्टी जो है बीजेपी से उसका गठबंधन है। और चूंकि मुझे बोलने में इसलिए नहीं तकलीफ होगी क्योंकि मैं बीजेपी का मोहद्दीपुर सेक्टर संयोजक हूं, और निषादों का जो वोट है वो इस बार संजय निषाद के थ्रू बीजेपी में कन्वर्ट होगा। और फिर उसके बाद संजय निषाद का मेन मुद्दा जो है आरक्षण, निषाद समाज को जगाने के लिए। हमारे समाज के तो बहुत नेता हुए निषादों के, लेकिन जो संजय निषाद ने लड़ाई लड़ी है वैसी लड़ाई किसी निषाद समाज का कोई नेता नहीं लड़ा। और इसके कारण जो है, चाहे सदर हो, अगर सदर से कोई संजय निषाद की पार्टी से कोई टिकट पाता है तो बीजेपी उस पर समर्पित रहेगी। और बीजेपी का कोई प्रत्याशी टिकट पाता है सदर विधानसभा से तो निषाद पार्टी के कार्यकर्ता और निषाद मैं ये कह रहा हूं कि अब मुकेश साहनी भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। 29 तारीख को यही चंपा देवी से अपना बिगुल फूंकने वाले हैं, तो भी एक निषाद समाज का, क्या निषाद मुकेश साहनी के साथ नहीं जाएगी? निषाद पार्टी की जो मुकेश साहनी जो सन ऑफ मल्ला हैं, बिहार से हैं, जो वो निषादों को वो काटने का काम करेंगे। निषादों को वो काटने का काम करेंगे। वो अपना यहाँ पे यूपी में पैर रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको जो है वोट बैंक की राजनीति करनी है। उसे अगर निषाद लोग जो है सन ऑफ मल्ला के साथ गए, मुकेश साहनी के साथ, तो वोट कटना ही कटना है। और आरक्षण का मुद्दा ये कभी हल नहीं हो सकता है। उनको समाज का वो नहीं है। बिल्कुल, और लोग भी यूपी तब नहीं दिखता था उनको, आज की चुनाव के मुद्दे में एक भाई को काटने के लिए वो आ रहे हैं। जब जैसे हमारा समाज आगे बढ़ रहा है उस चीज़ को तोड़ने का काम कर रहे हैं वो। हाँ, अरे आप बिहार में जीते, पहले वहाँ के तो सत्ता को संभालिए, पहले यूपी में क्या जरूरत थी आपके आने के लिए? हमारे तो खुद हमारे मसीहा डॉक्टर संजय निषाद जी हैं जो समाज को जगा चुके हैं। हर बच्चा जान, देखिए बच्चा भी जानता है। बताओ बेटा। निषाद पार्टी जिंदाबाद। बिल्कुल, देखिए एक छोटी सी बच्ची है जो जिसने बोल रही है कि अब बच्चों के जबान पे भी निषाद पार्टी का नाम आई है। और कुछ लोग हैं उनसे भी जाते, कुछ युवा हैं उनसे जानते हैं। सर, किस तरफ जा रहे हैं इस बार आप? डॉक्टर संजय निषाद तरफ जाएंगे। क्यों, युवाओं के लिए उन्होंने क्या किया है? कुछ क्या है, जैसे कि कुछ भी बताइए। अरे समाज को आगे बढ़ाए हैं, इज्जत दिलाए हैं, बहुत कुछ दिलाए हैं सर। उनके लिए दिया जाएगा, और जहाँ कहें तहाँ वोट दिया जाएगा, उन्हीं को वोट दिलाएगा। जी देखिए, ये युवा थे, इनका साफ कहना है कि जब से संजय निषाद आए हैं तब तो युवाओं को जो है वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत बन गया। और कुछ भी लोग हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। सर, निषाद समाज इस बार किसकी तरफ जा रहा है, किसकी तरफ रुख है इस बार जाने का? संजय निषाद की तरफ। जी, क्यों डॉक्टर संजय निषाद? अरे भाई, वही तो हम लोगों को जगाए हैं, बताए हैं। क्या अभी तक सो रहे थे क्या आप लोग? नहीं, सो नहीं रहे थे, एक पहचान दिया है उन्होंने, हमको बताया कि हमारी भी कोई शक्ति है। अपना बटन और अपना बल्ब, अपना बटन दबाएंगे, अपने घर में बल्ब जलाएंगे। क्योंकि पहले बटन दबाते थे तो बल्ब कहाँ जलता था कोई पता नहीं था, उस बल्ब को देखने वाला भी कोई नहीं था। बटन तो हम ही लोग दबाते थे ना। हाँ, तो अब मेरा बल्ब खुद है, अपना बटन दबाएंगे, मेरा बल्ब उजाला होगा। यहाँ ये जो क्षेत्र है, शहरी विधानसभा है, ये तो हमेशा बीजेपी का ही रहा है। तो अगर मान लीजिए यहाँ से निषाद पार्टी को टिकट नहीं मिलता है तो आप लोग किसकी तरफ जाएंगे? पास कुछ असुविधा होती तो हम लोग किसके पास जाते हैं, कोई सुनता उनता नहीं है हम लोग की। हाँ, ये सुनेंगे, संजय निषाद सुनेंगे, क्योंकि ये हमारे अपने के बीच के हैं। मान लीजिए अगर बीजेपी को टिकट मिल जाता है यहाँ से, तो आप लोग किसको वोट देंगे? जहाँ कहेंगे संजय निषाद पार्टी, अपनी पार्टी जहाँ भी जाए, अगर पार्टी है सत्ता में तो पार्टी तो कहीं ना कहीं जाएगी ही। तो जहाँ जाएगी पार्टी, हम लोग बस निषाद पार्टी के साथ ही रहेंगे। सर, आपका क्या मूड है इस बार? हम लोग इस बार निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल के साथ हैं, और निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल जिसके साथ भी रहेगा, समर्थन रहेगा, हम लोग उसी के साथ जाएंगे। और निषाद पार्टी जो है कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर के आई है और आरक्षण के मुद्दे के लिए संघर्ष कर रही है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर के जो भी संघर्ष होगा निषाद पार्टी करेगी, और समाज के हक से अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। तो निषाद पार्टी जो है कि जो भी समाज का, मुकेश साहनी भी तो आरक्षण की ही मांग को लेकर मैदान में आ रहे हैं। अगर मुकेश साहनी चाहें तो बिहार में वो सरकार के समर्थन में हैं, सरकार बनाए हैं, आरक्षण के मुद्दे को लेकर के वहाँ पे आवाज़ उठाएं, वहाँ पे समाज के हक हिस्से की बात करें। जब बिहार में हक हिस्सा नहीं दिला पा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में कैसे दिला पाएंगे? वो तो आइए, कुछ और महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं। किसके साथ जा रही हैं इस बार आप लोग? निषाद के पास। निषाद के पास कई निषाद हैं यहाँ पे। अरे अपने संजय निषाद के साथ, दीपक के निषाद के साथ।
अच्छा और का तो क्या किया है आप लोगों के लिए? हम अब तक नहीं कुछ किया, आप करेगा ना। क्यों? अब जब कुछ पाएगा तभी तो करेगा। आरक्षण की मांग करते, अभी तो आरक्षण सरकार ने दिया ही नहीं। आरक्षण की मांग कई साल करी, आप करी है ना, अब आगे बढ़ा तटे तब पहिए। बिल्कुल देख सकते हैं जो निषाद समाज के लोग हैं वो पूरी तरह से एकजुट हो चुके हैं। इनका साफ कहना है कि जहां डॉक्टर संजय निषाद चलेंगे हम भी उनके साथ चलें। कुछ और महिलाएं इनसे बात करते हैं। मैडम किसके साथ जाएंगे इस बार? डॉक्टर संजय निषाद के साथ जाएंगे। क्यों डॉक्टर संजय निषाद के साथ? अब क्यों उन्हीं को वोट देना हम लोग को? हम लोग के लिए बहुत कुछ करेंगे ना निषाद पार्टी के लिए। अभी तक कोई नहीं कुछ किया, आगे भी कुछ करेंगे। अब कि हम लोग को उन्हीं के साथ जाना है। क्या कभी डॉक्टर संजय निषाद यहाँ पे आते हैं? आते हैं, मीटिंग भी हुआ, यहीं पे आए थे, मेरे घर भी आए थे। अच्छा हाँ, मीटिंग के घर आते हैं इसलिए आप उनको वोट देंगे? हम लोग निषाद पार्टी से है। अच्छा। तो हम लोग वोट देंगे। अब पार्टी से आप नेता हैं क्या निषाद पार्टी की? अरे हम संजय निषाद के साथ ही हैं, लेकिन उन्हीं को वोट देंगे बस। बिल्कुल आप देखते हैं जो महिलाएं हैं वो भी पूरी तरह से एकजुट हो गई हैं। इनका साफ कहना है कि कितना भी रुख मुड़ जाए लेकिन इस बार हम निषाद समाज के लोग इस बार डॉक्टर संजय निषाद के साथ रहेंगे। आइए कुछ और लोग हैं उनसे हम बात करते हैं कि इनका क्या मूड है और वो इनकी रुख किधर पलटती है। सर किसके साथ जाना चाहेंगे इस बार आप? डॉक्टर संजय निषाद के साथ। हाँ, क्योंकि हम लोग के लिए वही एक मसाया है और सब वही हम लोग के निषादों का जागरूक कर रहे हैं। हर चीज हम लोग का 2 बार आ चुके हैं हमारे कूड़ा घाट में। हाँ, इसलिए कूड़ा घाट में आ गए तो आप डॉक्टर संजय निषाद के साथ चले जाएंगे? जाएंगे नहीं, ऐसा है कि सब जगह वो जा रहे हैं, जहाँ हम लोग को बुला रहे हैं सब निषाद पार्टी वहाँ जा रही है। निषाद उनके सम्मेलन में जा रहे हैं, सब उनके लिए कर रहे हैं। ये मान लीजिए कि अगर चुनाव ये जीत जाते, बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आ जाती है, अगर आरक्षण की जो मांग है वो पूरी नहीं होती है तो क्या ये आप निषाद समुदाय तभी डॉक्टर संजय निषाद के साथ जुड़े रहेंगे? जरूर जुड़े रहेंगे। हाँ। अगर आरक्षण नहीं मिला तब भी जुड़े रहेंगे? तब भी जुड़े रहेंगे। अगले बार हो सके हम लोग को कुछ उनके जीतने पे मिले, पार्टी थोड़ी ना हम लोग मिलेगा तब भी हम उन्हीं के साथ रहेंगे। अगर वो कहेंगे कि अगर बसपा का बटन दबाना है तो बसपा का बटन दबाएंगे, लेकिन वोट जहां डॉक्टर संजय निषाद कहेंगे वहीं पड़ेगा। भाई कुछ पिला दिए क्या डॉक्टर संजय निषाद ने आप लोगों को? नहीं, समाज को जगा दिए, इकट्ठा कर दिए, कुछ पिलाए नहीं है। हम लोग को वो जगाए हैं, इकट्ठा किए हैं, 7 साल से मेहनत कर रहे हैं वो। बिल्कुल आप देख सकते हैं जो निषाद समाज के लोग हैं वो पूरी तरह से एकजुट हो चुके हैं। इनका साफ कहना है जिसका दल है, जिसका बल है, उसी के समस्याओं का हल है। जिसका दल नहीं, जिसका बल नहीं, उसके समस्याओं का कोई हल नहीं। तो आप देख सकते थे इस समय मोहद्दीपुर के पीपलडाड़ा पे थे जो यहाँ निषाद समाज का साफ कहना है कि इस बार कुछ भी रुख बदल जाए लेकिन हम जाएंगे तो सिर्फ डॉक्टर संजय निषाद